नगर परिषद में विधायक विकास चौधरी का हल्ला बोल पट्टों और भ्रष्टाचार को लेकर घेराव। नगर परिषद में पट्टों के लंबित प्रकरण, सफाई व्यवस्था की बदहाली और व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के चलते नगर परिषद कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक चौधरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2 वर्षों से आम जनता ने पट्टों के लिए शुल्क जमा किया है, इसके बावजूद अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुविधा शुल्क देने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि गरीब जनता को बार बार टाल दिया जा रहा है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार का जनता के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा, जब क्षेत्र का निर्वाचित विधायक स्वयं नगर परिषद के बाहर बैठने को मजबूर है, तो शासन प्रशासन को चेत जाना चाहिए। मैंने यह मुद्दा मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक गरीब जनता को उनका हक नहीं मिल जाता। हमने 15 से 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरना स्थल पर 3 थानों की पुलिस और ग्रामीण डिप्टी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। चौधरी ने कहा कि प्रशासन के कुछ लोग चोरी छिपे मिलकर यह स्वीकार करते हैं कि वे स्थानीय नेताओं की कार्यशैली से परेशान हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि रील बनाकर या लोगों से पैसे लेकर नेता नहीं बना जा सकता, जनता के बीच जाकर संघर्ष करना पड़ता है। यदि आपको विकास चौधरी बनना है तो जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केवल सरकारी कार्यक्रमों में फीता काटने से नेतागिरी नहीं चलती। उन्होंने सभापति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके विदेश में व्यापार करने की बात सामने आई है, जो उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन नगर परिषद के आयुक्त और अधिकारी जिस प्रकार से बचते फिर रहे हैं, वह भ्रष्टाचार का संकेत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रशासन नहीं चेता तो वे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कई समय से आम जनता के पैसे जमा होने के बाद भी पट्टे लंबित है। बार बार शासन प्रशासन से बात करने के बाद भी गरीब लोगों को पट्टे नहीं दे रहे हैं, और जो यहाँ सुविधा शुल्क के नाम से अधिकारियों का जेब भरते हैं, उन लोगों को पट्टे दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको पट्टे मत दो, लेकिन गरीब जनता 2 बरस से जो पैसे जमा है उसके बावजूद पट्टे नहीं देना आम जनता के साथ कुठाराघात है, और ये डबल इंजन की सरकार का साफ सुथरा जनता के साथ धोखा है। पूर्व में भी इसको लेकर पट्टे की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं, मैडम भी जानती हैं, इसके बावजूद भी अभी तक नहीं मिले। तो अब आपके आंदोलन में क्या फर्क रह रहा है जो पट्टे मिले? जब एक निर्वाचित विधायक यहाँ बैठा है तो शासन प्रशासन निश्चित तौर पर चेतेगा। मैं शासन से, मंत्री से, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाऊंगा, और इस बार इनको पट्टे तब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन हमने इनको 15-20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15-20 दिन में यदि किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो निश्चित तौर पर हम अगली बार यहाँ इस नगर परिषद के सामने अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। आपकी इस घेराव की सूचना सबको थी, प्रशासन को थी, सबको थी, उसके बावजूद ना तो यहाँ मौके पर आयुक्त आए, ना सभापति आए। सभापति का तो हमारी नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि विदेशों में वो व्यापार करने चले गए। खैर, वो उनका पर्सनल विषय है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी आयुक्त भाग रहे हैं वो साफ इंगित कर रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये साफ इंगित हो रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार का आलम है। ये साफ इंगित हो रहा है कि यहाँ के अधिकारी आम जनता की सुनते नहीं है। समय रहते वो चेत जाएं, नहीं तो उनको कुर्सी से उठाकर हम बाहर निकालने का काम करेंगे। अभी आपने के अंदर एक आरोप लगाया था, लगातार शासन प्रशासन के लोग चोरी चुपके मुझे आते हैं, मुझे बताते हैं कि हम उस नासमझ आदमी से परेशान है। निश्चित तौर पर यदि सेवा के कार्यों में जुड़ना चाहें, आपके पिता मंत्री हैं, आप काम करना चाहो, तो केवल रील बनाने से या लोगों को गुमराह करने से या लोगों से प्रशासन, शासन, तहसील से पैसे लेने से काम नहीं चलेगा। जनता के बीच में आना पड़ेगा। आपको विकास चौधरी बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। नेता बनना है तो नेता केवल रीलों से नहीं बनते, नेता जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनको नेतागिरी मुबारक, लेकिन उनको आजकल ज्यादा चस्का लग गया कि सरकारी कामों के फीता काटने का। एक विशेषाधिकार का हनन है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आपको भी लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी बनने के नाते ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, ताकि आम जनता की आवाज कोई समझदार आदमी एक उचित स्थान तक पहुंचा सके।